नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस स्पेशल एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेकर हाजिर हूं एक विशेष मुकदमा। जी हां, ग्रे डाइवोर्स। आप कहेंगे ये शब्द क्या है? हमने अब तक कंसेंटेड डाइवोर्स, रजामंदी से पति पत्नी का अलग होना देखा है। हमने कंटेस्टेड डाइवोर्स देखा, जहां पर पति और पत्नी किसी कारणों से आपस में उनकी बन नहीं पाती है, एक दूसरों के ऊपर आरोप लगाकर कोर्ट में बाज़ाब्ता मुकदमा लड़कर एलिमोनी, मेंटेनेंस, बच्चे, कस्टडी इत्यादि इत्यादि का फैसला कराकर हिंदू मैरिज एक्ट या मुस्लिम मैरिज एक्ट या क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, जिस किसी भी धर्म को वो मानने वाले हैं, उसके तहत अलग हो जाते हैं। ये कौन सा तीसरा नया डाइवोर्स है? ग्रे डाइवोर्स। इसकी कानूनी अवधारणा क्या है और यह किसकी तरफ बढ़ रहा है? इससे कौन से लोग प्रभावित होने जा रहे हैं या हो रहे हैं? यह कैसा खतरा है जो भारतीय समुदाय को अब अपने चपेट में ग्रसित कर चुका है, ले चुका है? समस्या दिख नहीं रही है, लेकिन अंदर ही अंदर उबाल है और भारतीय समाज एक भारी विस्फोट की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो आइए आज हम समझते हैं कानून की नजरों में ग्रे डाइवोर्स प्रकरण को और इसका खतरा किसकी तरफ है। तो चलिए पहले चलते हैं खतरे की तरफ। तो सावधान, अगर आप 50 साल की उम्र सीमा के आसपास हैं तो यह खतरा आपके लिए हो सकता है। 50 और 60 की उम्र का जो दौर है वो बड़ा ही नाजुक दौर है ग्रे डाइवोर्स। ग्रे डाइवोर्स कहते ही उस प्रक्रिया को है जहां 50 साल के ऊपर के लोग जो आर्थिक रूप से स्थिर हैं, जो इमोशनली भी स्थिर माने जाते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जिंदगी बढ़ चुकी होती है, वो जब कोर्ट के सामने डाइवोर्स का पिटीशन लेकर आते हैं तो हम इसको ग्रे डाइवोर्स कहते हैं। भारत में यह नया है, यह शब्द पहले सुना नहीं गया, लेकिन स्थिति ये है कि गंभीर है। मामले कोर्ट के सामने आ रहे हैं। इसके लीगल चैलेंजेस क्या हैं, इसके समाज के लिए चैलेंजेस क्या हैं, आइए इस मुकदमे के सहारे हम उसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो ग्रे डाइवोर्स को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। मसलन आपने देखा 2 दशक तक शादी के बंधन में पति और पत्नी की तरह अपना जीवन निर्वाहन कर रहे कमल हसन और सारिका ठाकुर अलग हो गए। यही ग्रे डाइवोर्स है। आपने देखा लंबे अंतराल तक, जहां तक मुझे याद है 28 साल या 30 साल तक शादी के बंधन में रहे जाने माने फिल्म निर्देशक प्रकाश झा और दीप्ति नवल अलग हो गई 20 साल तक। तो ये भारत से कुछ उदाहरण है। अगर हम विदेशों की बात करें तो फ्रेंच प्रेसिडेंट 40 साल तक या 48 साल तक वो शादी के बंधन में बंधे थे और वो अलग हो गए। अगर हम बात करें तो बिल गेट्स, बिलियनर, द को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, वो 20 और 25 साल तक अपनी पत्नी के साथ रहने से अलग हो गए। अंतहीन सिलसिला है। 28 साल तक ह्यू जैकमैन एंड डेव बड़ा हॉलीवुड की दुनिया से। अब आप कहेंगे कि वकील साहब, ये फिल्म वालों की फिल्मी कहानी हमें क्यों सुना रहे? जनाब, ये कहानी हम भी चाहते थे कि फिल्मी दुनिया तक सीमित रहे, फिल्मी रहे,
लेकिन यह अब आपको और हमारे जैसे 50 से ऊपर के लोगों को प्रभावित कर रही है। यह एपिसोड आया ही इसलिए कि मेरे इर्द गिर्द जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट निर्मित है, उसमें ऐसे केसों की श्रृंखला लग गई। मैं एक वकील साहब को जानता हूं, 60 या 65 के हो चुके हैं और तलाक के दरवाजे पर नॉक कर रहे हैं। मैं अगर अपने स्कूल ग्रुप की बात करूं तो वहां भी मैं एक कपल को जानता हूं जो 50 की सीमा को क्रॉस कर चुके हैं और वो तलाक की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं एक बिजनेस संस्था BNI के चैप्टर के प्रेसिडेंट को जानता हूं जो अच्छा व्यवसाय करते हैं, अच्छी तरह आर्थिक रूप से संपन्न हैं, उम्र उनकी भी 55 की है, बट सोच जवानी की है। वो डाइवोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी पत्नी और नई प्रेमिका के बीच जब मैं मध्यस्थता करा रहा था तो उनकी पत्नी का एक डायलॉग मुझे नहीं भूलता। वो कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ये उम्र अपने बच्चों को समझाने की, इस उम्र में तुम्हें वकील साहब को समझाना पड़ रहा है। तो आप यह न मान के चलें, यह न कहें, मेरी चेतावनी को गंभीरता से लें कि डाइवोर्स, ग्रे डाइवोर्स is limited to entertainment and film world, to sports world, to famous personality, to business houses. No, it is hitting and hitting hard the common man of India. अब सवाल ये है कि अदालत में अब तक जो कानूनी प्रावधान हैं, जो दृष्टांत हैं, जो जजमेंट हैं, वो यंग कपल के डाइवोर्स को लेकर हैं। चाहे वो कोई भी धर्म का कानून हो जिसके तहत डाइवोर्स की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसमें एलिमनी, मेंटेनेंस का बहुत बड़ा महत्व है और उसी के आधार पर उसके फैसले हो जाते हैं। लेकिन यहां पर खेल जुदा है, क्योंकि यहां पर जो एसेट्स का क्लासिफिकेशन है, जो इनकम का क्लासिफिकेशन है, वह भी अलग है। मसलन जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल ये है कि जिस स्त्री ने, जिस महिला ने अपना पूरा जीवन परिवार को बनाने में, बिताने में दे दिया, उसको अगर 50 के बाद, 60 की उम्र के बाद तलाक दे दिया जाए या तलाक लेना पड़ा, तो वो नई जिंदगी यहां से शुरू नहीं कर सकती। वह विकल्प युवाओं के लिए होता है। फिर उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसके पोस्ट डाइवोर्स जो जीवन है उसका क्या होगा? इस उम्र के बाद मेडिकल और इंश्योरेंस की जरूरतें बढ़ी हुई हैं, उसके खर्चे का क्या होगा? अपने इस पूरे ज्वाइंट प्रकरण में 20 साल के, 25 साल के बहुत सारे ज्वाइंट एसेट्स बनाए गए हैं, उनका बंटवारा कैसे होगा? रिटायरमेंट बेनिफिट कैसे बटेगा? तो ये सारे अनछुए पहलू हैं ग्रे डाइवोर्स के लीगल एंगल से, लीगल सिग्निफिकेंस से, जिसके बारे में हमारे पॉलिसी मेकर्स और कानून बेता को और जजेस साहब को सोचना पड़ेगा। क्योंकि कानून जो डाइवोर्स का बना है वो इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है। अब यहां पर सवाल यह भी उठता है या उठाया जाता है कि आखिर ये डाइवोर्स हो क्यों रहे, और जब तक हम इन कारणों को जानेंगे नहीं तो हम सही रूप से इसका निरूपण या निष्पादन कैसे करें? तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है इस डाइवोर्स की है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। दोनों कपल जब से महिलाएं भारी संख्या में वर्कफोर्स में आ रही हैं, तो अब शादी उनके लिए जरूरत या उनके इकोनॉमिक सिक्योरिटी मात्र का आधार नहीं है। They are economically doing well and they can take care of themselves.
तो अब उनकी डिमांड इमोशनल स्टेबिलिटी की है, अब उनकी डिमांड साइकोलॉजिकल नीड्स की पूरी होने की है, अब उनकी डिमांड्स फिजिकल नीड्स पूरी होने की है। और जब इस धरातल पर अपने संबंधों को वो तौलती हैं और देखती हैं, या पुरुष पर भी यह लागू होता है कि वह ऐसा देखता है और इस धरातल पर खड़ा उतरता हुआ नहीं पाया जाता है, तो अब पुराना वक्त नहीं है। 50-60 साल का व्यक्ति विथ इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसीज, एवरेज एज 80 के पार जा रहा है। उसको लगता है उसका पूरा 30-40 साल का जीवन पड़ा है, जहां वह नई सोच और नए पार्टनर के साथ जिंदगी बिताने की प्लानिंग कर सकता है। तो दूसरा, ये जो बढ़ी हुई लाइफ एक्सपेक्टेंसीज है, पहले के वक्त में 50-60 के उम्र का मतलब फिनिश, 65 में रिटायरमेंट, 55 में रिटायरमेंट, 60 में रिटायरमेंट, जिंदगी खत्म, चलो मंदिर में ध्यान लगाओ, भजन करो, चल सन्यासी मंदिर में। तो अब ये सन्यासी मंदिर में नहीं जा रहा है, तो उसकी एक्सपेक्टेंसी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। इसलिए ऐसे डाइवोर्स का जो रेशियो है, जो परसेंटेज है हमारे समाज में, लगातार बढ़ता जा रहा है। एंड नो मोर, ये डेंजर, ये खतरा could be ignored by saying it is a foreign phenomena, यह विदेशों तक सीमित है या यह बॉलीवुड का विषय है। मैंने आपको 3, 4, 5 उदाहरणों से समझाने की कोशिश की कि जनाब ये भारतीय समाज को ग्रसित कर रहा है, क्योंकि अब भारतीय समाज की सोसाइटल नॉर्म्स भी बदल चुकी हैं। अब मामला वो नहीं है कि शादी मतलब ताउम्र, शादी मतलब कमिटमेंट, शादी मतलब जिम्मेवारी, नहीं। अब लाइफ इंडिविजुअल्स है, मुझे अपने फुलफिलमेंट की जरूरत है। यह जो समाज की सोच में बदलाव आया है, मैं ही क्यों कुर्बानी करूं, मैं ही क्यों सेक्रीफाइस करूं, मेरे नीड्स का क्या होगा। और नीड्स नो मोर लिमिटेड टू इकोनॉमिक, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, हर नीड्स की बात हो रही है। अब डाइवोर्स लेना कोई कलंक नहीं रह गया। पहले तो समाज में चाहे जो भी डिफरेंस थे, उन सब के मद्देनजर समाज तलाकशुदा व्यक्ति को एक अलग नजर से देखता था। इस डर से भी डाइवोर्स नहीं लेते थे लोग। वह भी दौर खत्म हो चुका है। 50-60 की उम्र और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आने के साथ साथ बच्चों को बड़ा करने, सेटल करने की जो जिम्मेवारी है, उससे भी बहुत लोग मुक्त हो चुके होते हैं। फिर वो कहते हैं हमें अपनी जिंदगी को जीने का अपनी तरह से हक क्यों नहीं। और यहीं से डाइवोर्स की प्रक्रिया शुरू होती है और यहीं से शुरू होता है कानूनी जंग, एलिमनी का, मेंटेनेंस का, ज्वाइंट प्रॉपर्टी एसेट्स के बंटवारे का, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट का, हेल्थ नीड्स का, इंश्योरेंस का, जिसके लिए हमारा लीगल सिस्टम तैयार नहीं है। और यह विषय कठिन से कठिनतर होता जा रहा है और इसका परिणाम प्रोलॉन्ग लीगल बैटल्स हैं, इसका परिणाम तारीख दर तारीख हैं और इसका परिणाम एक्सपेंसिव डाइवोर्स बैटल है। जो कल तक अमीरों के डोमेन की बातें थी, वो आम जनों में आ चुकी हैं। मैं तो आपसे यही कह सकता हूं कि सरकार और समाज दोनों हाथ से हाथ जोड़कर इस समस्या से निपटने के लिए तैयार रहें। जो आवश्यक पॉलिसी चेंजेस हैं डाइवोर्स की प्रक्रिया में, वो समय रहते इंट्रोड्यूस किया जा सके, ताकि अगर डाइवोर्स को रोका ना जा सके
तो कम से कम डाइवोर्स की प्रक्रिया सरलतम और फास्टेस्ट हो सकती, जहाँ पे उनको पुनर्विचार करने का, सोचने का, मीडिएशन का, कूलिंग ऑफ पीरियड का सिग्निफिकेंस मुझे नहीं समझ में आया। तो इस बारे में समाज को सोचना पड़ेगा। पुरानी एक और बात है डाइवोर्स को लेकर, जिस पे भी समाज को सोचना पड़ेगा। नो गिल्ट डाइवोर्स। हमारी समाज में, हमारे कानून में अगर डाइवोर्स चाहिए तो दो ही रास्ते, एक रजामंदी का और नहीं तो दूसरा दोषारोपण का, कि मुझे अपने पार्टनर में कोई ना कोई फॉल्ट, कोई ना कोई खोट, कोई ना कोई क्राइम बताना ही पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा, साबित ही करना पड़ेगा। हम दोनों या हम में से एक जाकर के समाज में क्यों यह नहीं कह सकता कि मेरा नहीं बन रहा, मैं नहीं रहना चाहता, लेकिन एट द सेम टाइम मेरी पार्टनर राजी नहीं है, लेकिन मैं उसके पे कोई दोष भी, झूठा मिथ्या आरोप भी नहीं लगाना चाहता। विदेशों में ऐसी प्रक्रिया है। नो गिल्ट डाइवोर्स यहां नहीं है। 50 की उम्र के बाद आने वाले इस डाइवोर्स के केसेस में, इस ग्रे डाइवोर्स के प्रकरण में नो गिल्ट डाइवोर्स की जरूरत और शिद्दत से महसूस की जा रही है। आपको इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। देश के पार्लियामेंट में बैठे हुए कानून बनाने वाले लोग, एक पर्सनल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल इस पर पार्लियामेंट में पेंडिंग है। देखें उस पर कब चर्चा हो पाती। तो आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में, एक ऐसे ही विषय के साथ। तब तक मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।